नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की बड़ी खबर सामने आ चुकी है। केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब यह पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है। दोस्तों, लंबे समय से चर्चा चल रही थी आखिर 8वां वेतन आयोग बनेगा या नहीं, लेकिन अब सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से नोटिफाई कर दिया है। गजट में साफ लिखा गया है कि 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन किया गया है, जो आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन भत्तों और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा। सरकार ने इस आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR भी जारी कर दिए हैं। इसमें आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह आने वाले 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे। इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा सकती हैं, यानी आने वाले 2 सालों में कर्मचारियों के लिए नई वेतन संरचना तैयार हो जाएगी। इस गजट नोटिफिकेशन के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है। तो दोस्तों, चलिए इस गजट नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ के देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। ये देखिए दोस्तों, भारत का राजपत्र है द गजट ऑफ इंडिया। इसमें यह 3 नवंबर 2025 को सरकार ने जारी किया है, वित्त मंत्रालय ने। इसमें लिखा गया है, भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है, जो निम्नानुसार है। इसमें अध्यक्ष बनाया गया है श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को, और सदस्य अंशकालिक है जिनका कार्यकाल निर्धारित नहीं है, और वो है प्रोफेसर पुलक घोष। और सदस्य सचिव के तौर पे नियुक्त किया गया है श्री पंकज जैन को। तो ये तो हो गई 8वें वेतन आयोग की कार्यकारिणी। आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे। कर्मचारियों को निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं सेवाओं की युक्ति संगतता, समकालीन कार्यात्मक आवश्यकताओं और विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं, लाभों, नगद अथवा वस्तु के रूप में निहित परिलब्धियों की जांच करना तथा वांछनीय और व्यवहार्य परिवर्तनों की सिफारिश करना। इन सब में शामिल है केंद्र सरकार के कर्मचारी, औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों से संबंधित कार्मिक, संघ राज्य क्षेत्रों के कार्मिक, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, संसद के अधिनियम के तहत गठित नियामक निकायों, RBI को छोड़कर के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, उच्च न्यायालयों के अधिकारी और कर्मचारी जिन पर होने वाला वे संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाता है, और संघ राज्य क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी, ये सब इससे 8वें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले हैं। इसमें टिप्पणी की गई है दोस्तों, न्यायिक अधिकारियों के संबंध में आयोग अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम केंद्र सरकार और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 अगस्त 1993 के अपने दिए गए निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत का अनुपालन करेगा। अर्थात न्यायाधीशों एवं प्रशासनिक कार्यपालिका की सेवा शर्तों के बीच कोई संबंध नहीं होगा, और न्यायाधीश की सेवा शर्तों को न्यायपालिका के विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इसमें आगे लिखा गया दोस्तों, सरकारी सेवाओं में प्रतिभाओं को आकर्षित करने, कार्य प्रणाली में दक्षता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिलब्धि संरचना तैयार करना, निष्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बोनस की वर्तमान योजनाओं की जांच करना तथा उत्पादकता और निष्पादन में उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए सामान्य सिद्धांतों, वित्तीय मापदंडों, उत्पादकता और निष्पादन संबंधी मापदंडों पर सिफारिश करना, मौजूदा भत्तों और उनकी स्वीकार्यता की शर्तों की समीक्षा करना तथा भत्तों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए उनके युक्तिकरण की सिफारिश करना। इसमें आगे लिखा गया है दोस्तों, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एकीकृत पेंशन योजना सहित यानी NPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु से सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की समीक्षा और उस पर सिफारिशें करना। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु से सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और पेंशन की समीक्षा करना तथा नीचे दिए गए पैरा से के तीसरे भाग को ध्यान में रखते हुए उन पर सिफारिशें करना। 6 में लिखा गया दोस्तों, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त के संबंध में सिफारिशें करना। देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता, ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासात्मक व्यय एवं कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत, उन राज्य सरकारों जो असाधारण कुछ संशोधनों के साथ सिफारिशों को अंगीकार करते हैं कि वित्त
व्यवस्था पर इन सिफारिशों के संभावित प्रभाव और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित परिलब्धि संरचना लाभ और कार्य परिस्थितियाँ। इसके तीसरे बिंदु में लिखा गया दोस्तों, आयोग अपनी कार्य प्रणाली स्वयं विकसित करेगा और ऐसे सलाहकारों, संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें यह आयोग किसी प्रयोजन विशेष के लिए आवश्यक समझे। यह आयोग ऐसी सूचना और ऐसे साक्ष्य ले सकता है जिन्हें यह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग आयोग द्वारा मांगी जाने वाली कोई सूचना और दस्तावेज तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार का यह विश्वास है कि राज्य सरकारें, सेवा संघ तथा अन्य संबंधित पक्ष आयोग को अपना संपूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा दोस्तों। आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह की समयावधि के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किसी भी मामले पर आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। तो ये तो सारे बिंदु हो गए दोस्तों। इसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि आयोग का गठन होने के 18 माह की समयावधि के अंदर सिफारिशें अपनी पेश कर देगा आयोग, और वो ये सिफारिशें अंतिम रूप लेने के बाद 8वां वेतन आयोग लागू भी हो जाएगा। लागू होने के दिनांक 1 जनवरी 2026 समझी जा सकती है, जो अनुमानित है। तो दोस्तों अब बात साफ है, 8वां वेतन आयोग ऑफिशियली जारी हो चुका है और जल्द ही इसके तहत तैयारियां शुरू होंगी। आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, क्योंकि जैसे ही इस आयोग से जुड़ी और बड़ी जानकारी आएगी सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर सरकारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।